नमस्कार दोस्तों। अर्बन ज्योग्राफी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सन नगर के बारे में। मतलब आखिर सन नगर क्या होता है, या उनको कहें तो नगर माल के नाम से जानते हैं, तो क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। अर्बन ज्योग्राफी की श्रृंखला जो मैंने शुरू किया था वो चल रही है, साथ में यूपी स्पेशल की भी श्रृंखला चल रही है। आप लोग दोनों श्रृंखलाओं को देखते रहिए, यूपी स्पेशल की श्रृंखला और साथ में अर्बन ज्योग्राफी की श्रृंखला भी चलती रहेगी। तो आइए देखते हैं, बात करेंगे सन नगर या कॉन्वर्बेशन बोलते हैं, तो कॉन्वर्बेशन कहें, सन नगर कहें, नगरमाल कहें, ये सब एक ही नाम है। तो आइए देखते हैं आखिर क्या होता है। जैसे जब आप किसी नगर से मतलब दो नगरों के बीच का ऐसा क्षेत्र जो एक जहाँ पर नगर का विकास हो जाए, नगर के क्षेत्र का विकास आपको देखने को मिले, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सन नगर बोलते हैं। मतलब जैसे दो शहर हैं, दो शहरों के बीच में पहले के मान लीजिए आप उसके तुलनात्मक रूप से देखें तो हो सकता है कुछ टाइम पहले वहाँ पर आपको पेड़ पौधे दिखते हो, कृषि की भूमि दिखती हो, लेकिन आपको कुछ टाइम बाद कुछ ऐसा दिखने लगेगा कि वहाँ पर सड़क के किनारे किनारे आपको काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट आपको देखने को मिल जाएगा, दुकानें वगैरह देखने को मिल जाएंगी, शॉपिंग मॉल, शॉपिंग सेंटर, ये सब चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो उन दो शहरों के बीच की जो मतलब जो रोड थी या एरिया था, वहाँ पर आपको विकास देखने को मिलता है। तो वो वही जो बीच का एरिया है उसी को हम बोलते हैं सन नगर। अर्थात एक निश्चित क्षेत्र में लगातार रूप से नगरीय विकास का पाया जाना सन नगर कहलाता है। अर्थात किसी दो नगरों के बीच में या एक ही नगर का काफ़ी दूर तक डेवलपमेंट हो जाना, एक लगातार रूप से उसका विकास पाया जाना ही क्या कहलाता है, उसको हम लोग बोलते हैं सन नगर। अर्थात जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर हम लखनऊ को ले लेते हैं, तो लखनऊ से जैसे ही आप पास के कोई डिस्ट्रिक्ट, जैसे मान लीजिए बाराबंकी की तरफ जाएंगे या जैसे और भी कोई डिस्ट्रिक्ट की तरफ जाएंगे, तो पास के, या मान लीजिए दिल्ली से गाजियाबाद जा रहे हैं और भी ऐसी जगहों पर जाएं, तो आपको देखने को मिलेगा कि उनके बीच में आप देखेंगे तो पहले के टाइम पे हो सकता है कि पेड़ पौधे लगे हों, आपको ये सब देखने को मिलता है। लेकिन एक समय बाद में जब डेवलपमेंट ज़्यादा हो जाता है, नगर का विकास इतना ज़्यादा हो जाता है कि दोनों के बीच में जो एरिया बचा हुआ था, रोड के किनारे किनारे आपको शहर पूरा डेवलप होता हुआ दिखेगा। ऐसा आपको कभी लगेगा ही नहीं कि एक शहर खत्म हुआ और दूसरा शुरू हो गया, जब तक आप कोई बोर्ड वगैरह पढ़ के आप ना देखें, नहीं तो आपको अंदाज़ा ही नहीं लगेगा कि एक शहर खत्म हो गया, दूसरा शहर शुरू हो गया है। तो ऐसी स्थिति में जो उनके जो बीच का एरिया होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सन नगर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए एक ये नगर है, दूसरा ये नगर है, इन दोनों के बीच का जो एरिया होगा यहाँ पर भी डेवलपमेंट हो जाए और इन दोनों के बीच की जो एरिया होगा डेवलपमेंट हो जाएगा, यही ये एरिया है, यही क्या है, सन नगर कहलाता है। मतलब कि जैसे आप देखें तो ये क्या, सन नगर। अब सन नगर के विकसित होने के पीछे कई सारे कारण होते हैं कि आखिर सन नगर कि क्यों विकसित होते हैं, उनके बारे में देखेंगे। और बाकी सन नगर के देखेंगे तो अच्छी सड़कें वगैरह होना और यातायात की सुविधा वगैरह अच्छे होने की वजह से भी कई सारी चीज़ों से प्रोत्साहन मिलता है कि सन नगर काफ़ी जल्दी डेवलप होते जाते हैं। लेकिन सन नगर के विकास की तीन रूपों में हम कह सकते हैं सन नगर हमें देखने को मिलते हैं। तो उन तीन रूपों के बारे में देखते हैं कि जैसे मान लीजिए एक होता है यूनि न्यूक्लियर। तो यूनि न्यूक्लियर क्या होता है, मतलब एक एकल नाभिकीय, मतलब कि एक शहर है, उसके पास में कोई दूसरा शहर नहीं है, लेकिन किसी दिशा में क्या हो, नगर का विकास होने लगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब एक उसको बोलते हैं एक नाभिकीय, मतलब यूनि न्यूक्लियर बोलते हैं। तो याद रखिएगा ये हो गया। जैसे इसकी एग्जांपल ये, इसका डायग्राम ये रहा। दूसरे नंबर पे आता है द्विनाभिकीय। द्विनाभिकीय का मतलब क्या होता है, दो नगरों के बीच का एरिया हो। जैसे मान लीजिए एक ये नगर है, दूसरा ये नगर है, उन दोनों के बीच का जो एरिया होगा इसको बोलेंगे द्विनाभिकीय, क्योंकि इसमें क्या है, दो नगर है, एक ये नगर है, एक ये नगर है। इसको बाई न्यूक्लियर बोलते हैं, दो नाभिकीय। तो इसके बीच में, इसमें एग्जाम्पल के तौर पर जैसे देखें तो हैदराबाद सिकंदराबाद और हल्द्वानी काठगोदाम, तो ये सब एग्जाम्पल, अयोध्या फैजाबाद, ये क्या इसके एग्जाम्पल हैं। तो हैदराबाद सिकंदराबाद हल्द्वानी काठगोदाम इसके क्या है, एग्जाम्पल एक तरीके से समझ सकते हैं। तो इनको बोलते हैं द्विनाभिकीय। एक होता है बहुनाभिकीय या बाई न्यूक्लियर। इसमें क्या होता है कि तीन से तीन हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नगर मिल करके क्या होते हैं, एक संरचना बनाते हैं, मतलब नगर माल का निर्माण करते हैं। जैसे एक ये नगर हो गया, एक ये नगर हो गया, ये इसको हमसे मान लें ये हो गया, ए हो गया, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ए बी सी हो गए। तो इसमें देखेंगे तो इनके बीच में ये भी एक नगर माल हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। तो ये क्या है, एक ये बहुनाभिकीय, इसमें दो से ज़्यादा नाभिकीय हैं, मतलब नाभिक है, तो इनको बहुनाभिकीय बोलेंगे। तीन नगर है, तो इसमें देखेंगे तो इसे दिल्ली और नई दिल्ली और दिल्ली छावनी, मतलब दिल्ली कैंट का है। अब देखेंगे तो क्या बहुनाभिकीय है। शिकागो, गैरी और इलियट इसके ही उदाहरण हैं। तो शिकागो, गैरी, इलियट, दिल्ली, नई दिल्ली और दिल्ली छावनी। एग्जाम्पल के तौर पे चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला,
ये भी क्या है, एक बहुनाविकी के उदाहरण है। तो इनको आप एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी अगर जो देखेंगे तो सन नगर के विकसित होने के पीछे भी कई सारे कारण होते हैं कि सन नगर कैसे विकसित होते हैं। तो सन नगरों के विकसित होने के पीछे कारण है कि उद्योगों का विकास, एक पहला कारण आप समझ सकते हैं कि उद्योगों का विकास। जैसे उद्योगों का विकास काफ़ी तेज़ी से होता है तो सन नगर भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हैं, क्योंकि अंदर अगर जो शहर के अंदर जगह नहीं मिलती तो इसी बाहर की तरफ ही नगर का विकास होने लगता है। तीव्र एवं उत्तम प्रकार के यातायात का विकास, यहाँ पर यातायात का विकास काफ़ी ज़्यादा होता है, तो यहाँ से लोग बाहर के क्षेत्रों की तरफ भी आते हैं, जिससे वो आसानी से नगर की ओर आ जा सकते हैं। तो उनको बाहर की तरफ रहने में, अपनी दुकानें बिजनेस करने में या उद्योग धंधे में उनको क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा सुविधा होती है यातायात की वजह से। तो क्या करते हैं, वो बाहर की तरफ इसी नगर माल की तरफ आते हैं। नगरों में बढ़ती समस्याएं, नगरों में समस्याओं की बात करेंगे, साफ वायु और प्रदूषण का स्तर, जल की समस्या, इन सभी समस्याओं से काफ़ी ज़्यादा नगरों में समस्याएं होती हैं। इस वजह से लोग क्या करते हैं, नगर के बाहर की ओर भी बढ़ने लगते हैं। तो ये कहते हैं नगर माल का इससे विकास हो जाता है। आप जान रहे होंगे कि जो मेन रोड वगैरह होती हैं तो वहाँ पर क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डेवलपमेंट आपको इस तरीके से देखने को मिलता है। बहुत सी ऐसी योजनाएं चलने लगती हैं, गवर्नमेंट की स्कीम भी आती हैं, जैसे मान लीजिए आवास विकास की कोई योजना आ जाएगी, या मान लीजिए किसी रोड किनारे LDA की योजना आ जाएगी, या हो सकता है कोई प्राइवेट कंपनी अपना प्लॉटिंग वगैरह शुरू कर देगी इस तरीके से, या मान लीजिए कोई बड़ा शोरूम बन जाए। ऐसी क्या होता है कि यहाँ पर नगरों में बढ़ती समस्याओं की वजह से दूर की तरफ, क्योंकि आपके पास नगर के मध्यवर्ती क्षेत्र में आपके पास वैसे ही ज़मीन क्योंकि अभाव होता है, तो क्या करते हैं लोग बाहर की ओर आते हैं। उपयुक्त भूमि की उपलब्धता, मैंने भी जैसे बताया, उपयुक्त भूमि की उपलब्धता अंदर की ओर, तो आपकी उपयुक्त की भूमि की उपलब्धता नहीं रहेगी तो आप बाहर की तरफ आएंगे, क्योंकि नगर माल के क्षेत्र में भूमि की उपलब्धता काफ़ी मात्रा में रहती, तो लोग क्या करते हैं, बाहर की ओर आने लगते हैं इस क्षेत्र में। और भी इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, रहने के लिए उपयुक्त आवास, और जैसे मैंने बताया ये भी एक कारण हो सकता है, और भी कई सारे यहाँ पर कारण हो सकते हैं, लेकिन आप इतने विकसित होने के कारण याद रखिएगा। अब याद रखिएगा, जैसे सन नगर पूछ रहे जाए, वैसे तो आपको सन नगर, अब इसका शब्द का जो प्रयोग किया था वो 1915 में P. गेडिस ने किया था। हो सकता है कभी वन लाइनर में पूछ लिया जाए P. गेडिस ने, तो शब्द का प्रयोग किसने किया था, P. गेडिस ने किया था। एक निश्चित क्षेत्र में लगातार रूप से नगरीय विकास का पाया जाना ही सन नगर है। जैसे ये नगर और ये नगर के बीच का एरिया, ये सन नगर तीन रूपों में हमें देखने को मिलता है, एक नाभिकीय, द्विनाभिकीय, बहुनाभिकीय। तो ये हो गया। अब इसमें से जैसे मैंने बताया 3 नाभिकीय मैंने बताया, तो ये हो सकता है कि कुछ इस तरीके से ही बन जाए। एक नगर ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब इनके बीच में भी हो सकता है कि ऐसे कंडीशन बन जाए, या हो सकता है कि 4, 5, 6 शहर हो जाए, एक यहाँ पे 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 हो जाए। तो इसका इससे हो जाए, इसका इससे हो जाए, इससे यहाँ पे इस तरीके से भी कंडीशन बन जाए। हो सकता है इससे इस तरह नगर माल का विकास हो जाए। तो अलग अलग तरीके से नगर माल बन सकते हैं। बस जो मैंने डिफिनेशन याद रखिएगा, बस प्रश्न आ जाए तो आप यही आप लिख दीजिएगा, तो आपको उत्तर आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। बाकी आप वन लाइनर में तो इसका इंपॉर्टेंट ये है P. गेडिस, तो यही इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप यूपी स्पेशल की भी सीरीज़ देख सकते हैं, और आपको इस चैनल पर ज्योग्राफी से पूरी कंप्लीट ज्योग्राफी मिल जाएगी, वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट मिल जाएगी, हिस्ट्री मिल जाएगी, पॉलिटी मिल जाएगी, इकोनॉमिक्स मिल जाएगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा, रीजनिंग मिल जाएगी, मैथ मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। तो आप लोग इस चैनल पर जब प्लेलिस्ट के सेक्शन में जा करके विजिट करेंगे तो आपको लगभग सब कुछ मिल जाएगा। 1000 के ऊपर वीडियो बनाए जा चुके हैं, तो आप लोग देखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा हर एग्ज़ाम के पर्पज़ से आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कंटेंट मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।